नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्लान ब्रीडिंग विद यश पानसूरिया में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी का तीसरा पार्ट यानी कि स्पोरोफाइटिक एसआई सिस्टम के बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो की पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप एग्री वॉरियर्स में डाल दी है। तो अभी तक आपने ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी है, तो प्लीज दोस्तों आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं एसआई सिस्टम के बारे में। तो दोस्तों, जो ये स्पोरोफाइटिक एसआई सिस्टम है वो बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। मैंने इस वीडियो का मटेरियल लिया है, एक बीडी सिंह की बुक से लिया है, एक लिया है कि कुंदन सिंह की बुक से लिया है और एक रिसर्च पेपर का रेफरेंस लिया है मैंने इसका। और ये जो रिसर्च पेपर है मैंने लिया है जनरल ट्रेंड्स इन प्लांट साइंस जर्नल से लिया है। तो दोस्तों, ये जो स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी सिस्टम है वो बहुत एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। वो डोमिनेंस और कोडोमिनेंस दोनों इंटरेक्शन से ये सिस्टम गवर्न होती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम स्पोरोफाइटिक एसआई सिस्टम के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। आपके काफी सारे कंसेप्ट इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों, बनिए रहे इस वीडियो में और इस वीडियो को एंड तक देखिए। तो दोस्तों सबसे पहले हमने देखा था कि क्लासिफिकेशन ऑफ द एसआई सिस्टम बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी। बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी हमने एसआई सिस्टम को दो क्लास में डिवाइड किया था। एक था हेटेरोमॉर्फिक एसआई सिस्टम और एक था कि होमोमॉर्फिक एसआई सिस्टम। होमोमॉर्फिक एसआई सिस्टम में दो पार्ट है, एक है गेमेटोफाइटिक एसआई सिस्टम और एक है स्पोरोफाइटिक एसआई सिस्टम। हमने कल के वीडियो में देखा था कि गेमेटोफाइटिक एसआई सिस्टम and this SI system is governed by the genetic constitution of the gamete और pollen। और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि स्पोरोफाइटिक SI सिस्टम के बारे में। and this sporophytic SI system is governed by the genetic constitution of the plant। और ये जो स्पोरोफाइटिक एसआई सिस्टम है वो गवर्न होती है कि जेनेटिक कंस्टिट्यूशन ऑफ द पोलन प्रोड्यूसिंग प्लांट। पोलन प्रोड्यूसिंग प्लांट के जीनोटाइप के ऊपर गवर्न करती है ये स्पोरोफाइटिक एसआई सिस्टम। तो चलिए दोस्तों, हम थोड़ा बेसिक जान लेते हैं स्पोरोफाइटिक एसआई सिस्टम के बारे में। इन दिस स्पोरोफाइटिक एसआई सिस्टम इट्स गवर्न बाय द सिंगल जीन बट हैविंग अ मल्टीपल अलील नंबर ऑफ मोर देन 50 नंबर ऑफ मल्टीपल अलील्स। कि ये जो स्पोरोफाइटिक सिस्टम है वो सिंगल जीन के द्वारा गवर्न होती है, लेकिन उसके 50 से ज्यादा भी मल्टीपल अलील देखने को मिलते हैं। एंड दिस नंबर ऑफ मल्टीपल अलील इट्स लार्जर इन गेमेटोफाइटिक देन स्पोरोफाइटिक। हमने कल देखा था कि गेमेटोफाइटिक ऐसा सिस्टम है उसमें भी क्या देखने को मिलता है कि मल्टीपल अलील देखने को मिलते हैं, लेकिन नंबर ऑफ मल्टीपल अलील है इन गेमेटोफाइटिक सिस्टम इज हायर देन दिस स्पोरोफाइटिक सिस्टम। And this sporophytic incompatibility reaction of the pollen it's governed by the genotype of plant, not the genotype of the pollen। ये जो कंपेटिबिलिटी रिएक्शन है, ये जो स्पोरोफाइटिक एसआई रिएक्शन है वो किसके द्वारा गवर्न होगी कि जीनोटाइप ऑफ द प्लांट ऑन विच द पोलन आर प्रोड्यूस। जो पोलन प्रोड्यूस होता है जिस प्लांट पे उसके जीनोटाइप के द्वारा गवर्न होगी, ना कि पोलन के जीनोटाइप के ऊपर। And this system was first reported by Hughes and Barkov in 1950 in Crepis foetida and then the Grestel in Parthenium argentetum। जो फर्स्ट केस था एसआई सिस्टम का, जो फर्स्ट केस था स्पोरोफाइटिक एसआई सिस्टम का, वो किसने रिपोर्ट किया था कि यूजिस एंड बार्कॉक ने इन 1950 इन क्रेपिस फोइटिडा। बाद में सेम ईयर में ग्रेस्टल ने फाउंड किया था इन पार्थेनियम स्पीसीज में। इन दिस स्पोरोफाइटिक एसआई सिस्टम द एस अलील मे एक्सिबिट अ डोमिनेंस, कोडोमिनेंस एंड कॉम्पिटिटिव रिएक्शन। So that is a more complex SI system। ये जो स्पोरोफाइटिक SI सिस्टम है उसमें हमें क्या देखने को मिलता है कि डोमिनेंस देखने को मिलता है, कोडोमिनेंस देखने को मिलता है और कभी कभार तो कंपटीशन भी देखने को मिलता है। और ये जो SI सिस्टम है इट इज अ वेरी मच कॉम्प्लेक्स देन द गेमेटोफाइटिक SI सिस्टम। In this sporophytic SI system there is a frequently reciprocal difference are observed। अब ये जो reciprocal difference है वो किस में ऑब्जर्व होता है, हम आगे की स्लाइड में हम डिटेल में उसको देखने वाले हैं। And this incompatibility reaction occur with the female parent और homozygotes are normal feature of this system। ये जो तीनों मैंने पॉइंट यहाँ पे लिखे, इस तीनों पॉइंट का हम आगे की स्लाइड में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, पहले हम बात करते हैं कि इनकम्पेटिबिलिटी अलील जो एस अलील है वो सो इज द कंप्लीट डोमिनेंस। कंप्लीट डोमिनेंस की बात करते हैं। यहाँ पे दोस्तों देखते हैं कि एस जीन है उसके कितने अलील है कि मल्टीपल अलील है, मोर देन दी 50 मल्टीपल अलील। और यहाँ पे मैंने मल्टीपल अलील के कंप्लीट डोमिनेंस दिखाया है, S1, S2, S3 और S4। ये चार अलील है उसका डोमिनेंस दिखा है कि सबसे ज्यादा डोमिनेंस किसमें है कि S1 में है, और उसके बाद डोमिनेंस किस में है कि S2 में, बाद में S3 और S4। उसी तरह क्या मिलेगा कि हमें डोमिनेंस मिलेगा। अब यहाँ पे स्पोरोफाइटिक एसआई सिस्टम में हमें दो टाइप की मैटिंग मिलती है, एक है फुली इनकम्पेटिबल मैटिंग एंड एक है फुली कंपेटिबल मैटिंग।
तो दोस्तों पहली फुली इनकम्पेटिबल मैटिंग की बात करते हैं। यहाँ पे फीमेल का जीनोटाइप है S1 और S2। यहाँ पे मैंने क्रॉस किया है S1 और S2 का क्रॉस किया है S1 S2 के साथ, यानी कि उसका सेल्फिंग किया है। तो यहाँ पे फीमेल के जीनोटाइप क्या मिलेगी कि S1 S2, मेल के जीनोटाइप क्या मिलेगी कि S1 S2। यहाँ पे डोमिनेंस कौन सा है कि S1 डोमिनेंस है। यहाँ पे भी पोलन में भी जीनोटाइप कौन सा डोमिनेंस है कि S1 डोमिनेंस है, यानी कि मेल पेरेंट एंड फीमेल पेरेंट दोनों में S1 डोमिनेंस है। इसीलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं कि फुली इनकम्पेटिबल मैटिंग। इसका कंपेटेबल मैटिंग नहीं होगा क्योंकि दोनों में सेम डोमिनेंस वाले जीनोटाइप है। अब देखो यहाँ पे दोस्तों दूसरी कंडीशन है कि फुली कंपेटिबल मैटिंग। यहाँ पे मैंने फीमेल के जीनोटाइप उसी तरह डाले हैं कि S1 और S2, लेकिन मेल के जीनोटाइप यहाँ पे मैंने लिए है कि S2 और S3। यहाँ पे दोस्तों अब फीमेल के जीनोटाइप में डोमिनेंस कौन सा होगा कि S1 डोमिनेंस होगा, और मेल के जीनोटाइप में डोमिनेंस क्या होगा कि S2 डोमिनेंस होगा। तो हमें यहाँ पे दोस्तों क्या मिलेगा कि S1 और S2 डिफरेंट डोमिनेंस जीनोटाइप है मेल और फीमेल में। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा कि फुली कंपेटेबल मैटिंग मिलेगी। ये दोस्तों कंडीशन है कि कंप्लीट डोमिनेंस के बारे में है। अभी ये कंडीशन जो कोडोमिनेंस के बारे में होती तो ये पूरी डिफरेंट होती। हम कोडोमिनेंस की कंडीशन भी आगे की स्लाइड यानी कि आगे के रिसर्च पेपर में देखने वाले हैं। तो दोस्तों ये पूरा डायग्राम है कंप्लीट डोमिनेंस का, ये मैंने लिया है बीडी सिंह की बुक से ही लिया है। तो दोस्तों पहले हमने देखा था कि यहाँ पे कंप्लीट डोमिनेंस देखने को मिला है, किस मैनर में देखने को मिला है, S1 S2 S3 और S4 की मैनर में हमें कंप्लीट डोमिनेंस देखने को मिलता है। और उसमें सबसे ज्यादा डोमिनेंस कौन है कि S1 डोमिनेंस है। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं कि जो पोलन है हमारे, तो उसमें जीनोटाइप कौन कौन से डोमिनेंट है। यहाँ पे दोस्तों दे दिए गए हमारे पोलन के जीनोटाइप दिए गए। यहाँ पे पहला पोलन का जीनोटाइप है कि S1 S2। वहां पे कौन डोमिनेंट होगा कि ऑल S1 अलील आर डोमिनेंट। ये जो S1 और S2 अलील है उसमें S2 अलील भी एक्ट एज अ S1, क्योंकि S1 जो है वो क्या है कि डोमिनेंस है। यहाँ पे दूसरा है कि S1 और S3। अब क्या डोमिनेंस है यहाँ पे डोमिनेंस है S1, इसीलिए S3 अलील भी है वो किसकी तरह एक्ट करेगा कि S1 की तरह ही एक्ट करेगा। ऑल आर दी S1। यहाँ पे S1 और S4 अलील क्या किसकी तरह एक्ट करेगा कि S1 की तरह एक्ट करेगा, ऑल आर S1। यहाँ पे अब दूसरी कंडीशन दी है कि S2 और S3। यहाँ पे S2 और S3 में कौन डोमिनेंट है कि S2 डोमिनेंट है, इसीलिए S3 अलील भी है वो S2 की तरह ही गवर्न करेगा, ऑल आर दी S2। यहाँ पे भी सेम ऑल आर दी S2। और यहाँ पे क्या दिया गया है कि S3 और S4। यहाँ पे S3 डोमिनेंट है इसीलिए ऑल आर दी S3। अब दोस्तों हमने ये बात की कि पोलन ग्रेन के जीनोटाइप के बारे में। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि इनकम्पेटिबिलिटी रिएक्शन ऑफ स्टाइल के बारे में। इसमें भी सेम सिचुएशन है कंप्लीट डोमिनेंस के बारे में जो हमने पोलन ग्रेन में बात की कि यहाँ पे जब S1 डोमिनेंट होगा तो किसकी इनकम्पेटिबल रिएक्शन आएगी कि S1 की रिएक्शन आएगी, बाद में S2 की आएगी और S3 की आएगी। तो दोस्तों चलिए हम देखते हैं कि डिफरेंट क्रॉस के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हमने क्रॉस किया कि S1 S2 का क्रॉस किया S1 S2 के साथ, यानी कि उसका सेल्फिंग किया। तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पे देखने को मिलेगा ये स्टाइल के जीनोटाइप है। स्टाइल के जीनोटाइप में यहाँ पे कौन डोमिनेंट है कि S1 डोमिनेंट है, इसीलिए यहाँ पे हमने क्या लिखा कि S1 लिखा। यहाँ पे हमने क्या लिखा कि पोलन के जीनोटाइप है, पोलन के जीनोटाइप में भी क्या डोमिनेंट है, यहाँ पे डोमिनेंट है S1 डोमिनेंट है। यहाँ पे भी S1 डोमिनेंट है, यहाँ पे भी S1 डोमिनेंट है। तो क्या होगा कि कंप्लीटली इनकम्पेटिबल मैटिंग होगी, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं होगा। बाद में दूसरी कंडीशन है कि S1 S2 का क्रॉस किया हमने S1 और S4 के साथ। अब यहाँ पे स्टाइल के जीनोटाइप क्या है कि S1 S2, क्या डोमिनेंस है S1 डोमिनेंस है। अब यहाँ पे पोलन के जीनोटाइप क्या है कि S1 S4, यहाँ पे क्या डोमिनेंस है S1 डोमिनेंस है। S1 डोमिनेंस इन पोलन, S1 डोमिनेंस इन स्टाइल, दोनों में S1 डोमिनेंस है। यहाँ पे भी क्या होगा कि इनकम्पेटिबल मैटिंग होगी, कंपेटिबल मैटिंग नहीं होगी, इनकम्पेटिबल मैटिंग होगी। अब तीसरी कंडीशन है कि कंपेटिबल मैटिंग के बारे में। यहाँ पे स्टाइल के जीनोटाइप है S1 और S2, क्या डोमिनेंस हुआ S2 डोमिनेंस हुआ। और पोलन के जीनोटाइप है S2 और S3, क्या डोमिनेंस हुआ कि S2 डोमिनेंस हुआ। यहाँ पे दोनों S1 और S2 दोनों क्या है कि डिफरेंट डोमिनेंस जीनोटाइप है, मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट दोनों में क्या है कि डिफरेंट डोमिनेंट जीनोटाइप है, इसीलिए यहाँ पे हमें क्या मिलेगा कि कंप्लीटली कंपेटिबल मैटिंग मिलेगी। ये दोस्तों सभी कंडीशन यहाँ पे हमने बात की, ये सारी कंडीशन किसके लिए है कि कंप्लीटली डोमिनेंस के बारे में है।
यहाँ पे दोस्तों अगर सिचुएशन होती है कि स्टाइल के जीनोटाइप कोडोमिनेंट होते हैं और पोलन के जीनोटाइप डोमिनेंट होते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों हमें रेसिप्रोकल क्रॉस भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे दोस्तों कंप्लीट डोमिनेंस है, इसीलिए हमें यहाँ पे रेसिप्रोकल क्रॉस दिखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए दोस्तों अब हम स्विच ऑन होते हैं कि रिसर्च पेपर में, कि उस रिसर्च पेपर में कहा गया है कि जब स्टाइल कोडोमिनेंट होती है और पोलन डोमिनेंट होता है, पोलन कोडोमिनेंट होता है और स्टाइल कोडोमिनेंट होती है, तो इसमें रेसिप्रोकल क्रॉस कैसे दिखने को मिलता है। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं कि रिसर्च पेपर क्या कहता है। तो ये दोस्तों मैंने रिसर्च पेपर लिया है कि ट्रेंड्स इन प्लांट साइंस जर्नल से लिया है, और ये रिसर्च पेपर का टाइटल है कि पोलन रिकॉग्निशन एंड रिजेक्शन ड्यूरिंग दिस स्पोरोफाइटिक सेल इनकम्पैटिबिलिटी रिस्पॉन्स इन ब्रासिका एंड अदर स्पीसीज। ये दोस्तों रिसर्च पेपर नहीं है, एक रिव्यू पेपर है, और ये रिव्यू पेपर है वॉल्यूम नंबर 8 दिसंबर 2003 का, और ये रिसर्च पेपर मैंने लिया है ट्रेंड्स इन प्लांट साइंस जर्नल से। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं कि इस रिसर्च पेपर में क्या कहा गया है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे पूरा डिटेल में बात नहीं करने वाला हूँ। इस रिसर्च पेपर की पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, चाहिए तो आप उसको पढ़ सकते हैं पूरे डिटेल में। यहाँ मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज ही बताऊंगा जो आपकी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ पे कुछ बात करने वाला हूँ कि कुछ कंडीशन के बारे में बात करने वाला हूँ। यहाँ पे इस रिसर्च पेपर में 3 कंडीशन दी गई है, ए कंडीशन, बी कंडीशन और सी कंडीशन। ए कंडीशन में बताया गया है कि एस अलील आर कोडोमिनेंट। जो एस अलील है वो क्या शो करता है कि कोडोमिनेंट शो करता है, किसमें, पोलन पेरेंट में भी कोडोमिनेंट शो करता है और फीमेल पेरेंट यानी कि स्टाइल में भी कोडोमिनेंट शो करेगा। दूसरी कंडीशन है कि S1 डोमिनेंट इन पोलन। जो S1 पेरेंट है वो क्या है कि डोमिनेंट होता है पोलन पेरेंट में, लेकिन जब ये S1 पेरेंट कोडोमिनेंस में आ जाएगा, यानी कि जब ये S1 पेरेंट स्टिग्मा में आ जाएगा, तो वो क्या करेगा कि कोडोमिनेंट शो करेगा। ये कंडीशन भी हम देखेंगे। और तीसरी कंडीशन है कि S1 आर डोमिनेंट इन बोथ पोलन एंड स्टिग्मा। हमने बीडी सिंह के फोटो के बारे में अगली उस पीपीटी में बात की थी, उसी तरह की कंडीशन यहाँ पे बताई गई है कि S1 कंडीशन, S1 जो है, S1 हैप्लोटाइप है, S1 अलील है, वो क्या शो करेगा कि डोमिनेंस शो करेगा पोलन में भी और जीनोटाइप में भी, सॉरी पोलन में भी और स्टिग्मा में भी। तो चलिए दोस्तों हम तीनों कंडीशन के बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। तो दोस्तों पहली कंडीशन है कि एस अलील आर कोडोमिनेंट। यहाँ पे कोडोमिनेंट का मीनिंग क्या होता है कि S1 और S2 दोनों का एक्सप्रेशन होगा। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि पोलन के जीनोटाइप है S1 और S2, स्टाइल के जीनोटाइप है S2 और S3। यहाँ पे दोनों एक्सप्रेस हो गए, और यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं कि S2 है और यहाँ पे भी S2 है। हमने गेमेटोफाइटिक एसआई सिस्टम में क्या देखा था कि ये जब ये सेम आएगा तो क्या होगा कि इनकम्पेटिबल मैटिंग होगा, लेकिन गेमेटोफाइटिक में क्या था कि S2 का ही इनकम्पेटिबल होता था, S1 और S3 कंपेटिबल होते थे। यानी कि गेमेटोफाइटिक कंडीशन में हमें क्या देखने को मिलता था कि पार्शियली इनकम्पेटिबिलिटी और पार्शियली कंपेटिबिलिटी देखने को मिलती थी, यानी 50% पोलन आर एबल टू फॉर्मेशन ऑफ द पोलन ट्यूब। लेकिन यहाँ पे दोस्तों स्पोरोफाइटिक एसआई सिस्टम में यहाँ पे पार्शियली इनकम्पेटिबिलिटी और पार्शियली कंपेटिबल नहीं मिलेगा। यहाँ पे दोस्तों ये क्या होगा कि ये होगा कि फुल्ली इनकम्पेटिबल होगा। अब इसका दोस्तों हम रेसिप्रोकल क्रॉस करें, तो रेसिप्रोकल क्रॉस करें तो क्या देखने को मिलेगा कि पोलन के जीनोटाइप अब क्या हो गए कि S2 और S3 हो गए, और स्टाइल के जीनोटाइप क्या हो गए कि S1 और S2 हो गए। सेम केस हुआ रेसिप्रोकल में भी कि यहाँ पे जो S2 था जीनोटाइप था और यहाँ पे भी S2 जीनोटाइप था, तो क्या करेगा कि फुल्ली इनकम्पेटिबल मैटिंग होगी यहाँ पे स्पोरोफाइटिक एसआई सिस्टम में। जब भी S अलील कोडोमिनेंट होगा तो हम क्या बोलेंगे कि दोनों में S अलील कोडोमिनेंट होगा, यानी कि पोलन में भी S अलील कोडोमिनेंट होगा और स्टिग्मा में भी S अलील कोडोमिनेंट होगा, तो हम क्या बोलेंगे कि फुल्ली इनकम्पेटिबल मैटिंग होगी। यहाँ पे दोस्तों आप देखते हैं कि all the 3 S haplotype are codominant, making the cross incompatible in both direction, फॉरवर्ड डायरेक्शन और रेसिप्रोकल डायरेक्शन। बोथ डायरेक्शन में हमें क्या देखने को मिलेगा कि इनकम्पेटिबिलिटी देखने को मिलेगी। अब दोस्तों देखते हैं कि दूसरी कंडीशन में दिया गया है कि यहाँ पे पोलन के जीनोटाइप दिए गए कि S1 और S2 दिया गया है, स्टाइल के जीनोटाइप दिए गए कि S2 और S3 दिया गया है। पहली कंडीशन में क्या है कि S1 इज डोमिनेंट इन पोलन, पोलन में S1 डोमिनेंट है, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा कि S1 मिलेगा।
लेकिन स्टाइल में वो क्या है कि कोडोमिनेंट है। तो कोडोमिनेंट में क्या मिलेगा कि S1 S2 और S3 दोनों एक्सप्रेस हो गए, स्टाइल में दोनों एक्सप्रेस हो गए। पोलन में क्या एक्सप्रेस होगा कि S1 एक्सप्रेस होगा। यहां पे दोस्तों आपको क्या देखने को मिलता है कि जो S1 है, यहाँ पे दोस्तों आपको क्या देखने को मिलता है कि जो S1 है वो डिफरेंट है S2 और S3 से। तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि फुल्ली कंपेटिबिलिटी देखने को मिलेगी इस जीनोटाइप में। यहाँ पे दोस्तों उसका रेसिप्रोकल क्रॉस करते हैं तो यहाँ पे पोलन के जीनोटाइप क्या हो जाएगी कि S2 और S3 हो जाएंगे। स्टाइल के जीनोटाइप क्या हो जाएगी कि S1 और S2 हो जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो स्टाइल है वो क्या है कि अब कोडोमिनेंस है, यानी कि S2 और S1 दोनों एक्सप्रेस हो गए। और यहाँ पे दोस्तों क्या एक्सप्रेस होगा कि ओनली S2 एक्सप्रेस होगा। अब यहाँ पे दोस्तों S2 एक्सप्रेस होता है, यहाँ पे भी S2 है, और तो क्या होगा कि फुल्ली इनकम्पेटिबल मैटिंग होगी, कंपेटिबल मैटिंग नहीं होगी। इसी दोस्तों यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि रेसिप्रोकल डिफरेंस यहाँ पे आपको देखने को मिला। कब देखने को मिलेगा कि अब ये रेसिप्रोकल डिफरेंस कब देखने को मिलेगा कि जब भी स्टाइल में जीनोटाइप कोडोमिनेंस होंगे, तब यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि रेसिप्रोकल डिफरेंस देखने को मिलेगा। जब भी पोलन में जीनोटाइप डोमिनेंस और स्टाइल में जीनोटाइप कोडोमिनेंस, तब आपको क्या देखने को मिलेगा कि रेसिप्रोकल डिफरेंस देखने को मिलेगा। यहाँ पे बात की है कि S1 हैप्लोटाइप शो डोमिनेंस ओवर S2। ये जो S1 हैप्लोटाइप है वो क्या करते हैं कि डोमिनेंस शो करते हैं S2 इन दी पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन में आपको देखने को मिला था कि S1 जीनोटाइप है वो क्या शो करते हैं कि डोमिनेंस शो करते हैं, बट कोडोमिनेंस इन स्टिग्मा। यहाँ पे स्टिग्मा में क्या देखने को मिला था कि S2 और S3 क्या है कि कोडोमिनेंस है। Thus S1 S2 इंडिविजुअल इज कंपेटेबल विथ S2 और S3। हमने बात की थी कि S1 S2 पोलन के जीनोटाइप और S2 S3 these are the compatible but incompatible as a stigma parent। अब जब इसका रेसिप्रोकल क्रॉस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा कि इनकम्पेटिबिलिटी देखने को मिलेगी। अ सिमिलर रेसिप्रोकल डिफरेंस इन इनकम्पेटिबिलिटी बिहेवियर वुड अराइज इफ S1 is dominant over S2 in this stigma and co-dominant in pollen। अब दोस्तों यहाँ पे हमने क्या बात की कि S1 डोमिनेंट इन पोलन, पोलन के पेरेंट क्या है कि डोमिनेंट है एंड कोडोमिनेंट है स्टिग्मा के पेरेंट। अब इस कंडीशन को हम रेसिप्रोकल कर देते हैं कि कोडोमिनेंट होगा पोलन पेरेंट में और डोमिनेंट होगा स्टिग्मा के पेरेंट में, तब भी हमें उसको क्या देखने को मिलेगी कि रेसिप्रोकल डिफरेंस देखने को मिलेगा। कि एक में मिलेगा कि फुल्ली कंपेटिबल मैटिंग देखने को मिलेगा और उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो हमें सेम सिचुएशन देखने को मिलेगी कि फुल्ली इनकम्पेटिबल मैटिंग देखने को मिलेगी। यहाँ वही कहा गया कि सिमिलर रेसिप्रोकल डिफरेंस इन इनकम्पेटिबिलिटी बिहेवियर वुड अराइज इफ S1 वाज डोमिनेंट ओवर S2 इन स्टिग्मा। अब क्या करने वाले हैं कि डोमिनेंट करने वाले हैं स्टिग्मा को एंड कोडोमिनेंस इन पोलन। अब पोलन और स्टिग्मा उनके दोनों को क्या कर दिया हमने कि उल्टा कर दिया, तो भी रेसिप्रोकल डिफरेंस देखने को मिलेगा। अब दोस्तों तीसरी कंडीशन हमें बताई गई है कि S1 आर डोमिनेंट इन पोलन एंड स्टिग्मा। S1 अलील है, जो S1 हैप्लोटाइप है वो क्या है कि डोमिनेंट है इन पोलन एंड स्टिग्मा। बीडी सिंह की स्लाइड में हमने जब बात की थी वही सेम सिचुएशन है। यहाँ पे तो क्या है कि S1 पोलन पेरेंट है, यहाँ पे पोलन पेरेंट क्या है कि S1 और S2 है। यहाँ पे फीमेल में पेरेंट क्या है कि स्टाइल में S2 और S3 है। यहाँ पे डोमिनेंस क्या हुआ कि S1 डोमिनेंस हुआ, यहाँ पे डोमिनेंस क्या हुआ कि S2 डोमिनेंस हुआ। तो दोनों डिफरेंट है, इसीलिए कंपेटिबल मैटिंग होगी कि दोनों की पोलन ट्यूब फॉर्मेशन होगी। यहाँ पे उसका रेसिप्रोकल क्रॉस किया है कि पोलन के पेरेंट क्या लिए अब S2 और S3 लिए। यहाँ पे डोमिनेंस क्या होगा कि S2 डोमिनेंस होगा। और यहाँ पे स्टाइल के पेरेंट क्या लिया है कि S1 और S2 लिए है और स्टाइल का डोमिनेंट अल क्या हुआ कि S1 हुआ। यहाँ पे भी दोनों डिफरेंट है, इसीलिए फुल्ली कंपेटिबल मैटिंग होगी। यानी कि जब भी डोमिनेंस देखने को मिलता है स्टिग्मा और पोलन में, तब हम उसको क्या बोलते हैं कि रेसिप्रोकल डिफरेंस नहीं देखने को मिलता। रेसिप्रोकल डिफरेंस कब देखने को मिले था कि जब भी पोलन में डोमिनेंट हो और स्टिग्मा में कोडोमिनेंट हो, और कोडोमिनेंट स्टिग्मा में हो और कोडोमिनेंट पोलन में हो और स्टिग्मा में डोमिनेंट हो, दोनों में डिफरेंट होता है, तब भी हमें क्या देखने को मिलता है कि रेसिप्रोकल डिफरेंस देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये पूरा था कि इस रिसर्च पेपर का थोड़ा डिटेल था, मैंने आपको बताया है। अब दोस्तों अब हम स्विच ऑन होते हैं कि पुंदन सिंह की बुक क्या कहती है इस सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी के बारे में। तो दोस्तों ये फोटो है पुंदन सिंह की, मैंने ये फोटो पुंदन सिंह की बुक से ली है। यहाँ पे काफी सारे क्रॉस यहाँ पे पुंदन सिंह ने दिए हैं,
लेकिन उसमें कहा नहीं गया है कि कौन से पेरेंट कोडोमिनेंट है और कौन से पेरेंट कोडोमिनेंट है। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पे एक बात भूल गया इस रिसर्च पेपर में, यहाँ पे दोस्तों लिखा है कि इन ब्रासिका the well characterized S haplotype exhibit a considerably higher level of the codominance than dominance। दोस्तों फीमेल पेरेंट होता है, काफी सारे क्रॉप प्लांट है, काफी सारे क्रॉप प्लांट होते हैं, उसमें जो फीमेल पेरेंट होता है उसमें क्या हमें देखने को मिलता है कि कोडोमिनेंस देखने को मिलता है देन दी डोमिनेंस। एंड दी पोलन पेरेंट हमें देखने को मिलता है वो मोस्ट ऑफ क्या होती है कि डोमिनेंट होती है। व्हेन दी डोमिनेंस does occur in usually confined to the pollen। पोलन में हमें क्या देखने को मिलेगा कि डोमिनेंस देखने को मिल सकता है। वही बात पुंदन सिंह ने यहाँ पे यूज की है कि जो ये फीमेल पेरेंट था, पूरा जो फीमेल पेरेंट है उसको क्या उसको बताया है कि कोडोमिनेंट बताया, और ये जो मेल पेरेंट है सभी मेल पेरेंट में उसने क्या बताया कि डोमिनेंस बताया है। तो दोस्तों हम सारी कंडीशन देखने नहीं वाले हैं, लेकिन कुछ कंडीशन हम देखते हैं कि ये जो S1 और S2 कंडीशन है, और S1 और S2 कंडीशन में क्या था कि कोडोमिनेंस होगा, यानी कि वो फीमेल पेरेंट है इसीलिए वो क्या होगा कि कोडोमिनेंस होगा। और यहाँ पे मेल पेरेंट है, मेल पेरेंट क्या होगा कि डोमिनेंस होगा। अब दोस्तों ये कोडोमिनेंस है, यहाँ पे बोथ अलील आर एक्सप्रेस S1 एंड S2 दोनों का एक्सप्रेशन होगा। यहाँ पे दोस्तों डोमिनेंस का एक्सप्रेशन होगा यानी कि ओनली S3 का एक्सप्रेशन होगा। यहाँ पे दोस्तों S1 S2 और यहाँ पे S3 दोनों डिफरेंस है, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा कि फुल्ली फर्टिलिटी देखने को मिलेगी। वही कंडीशन है यहाँ पे S1 और S3 की, S1 S3 कोडोमिनेंस है, यहाँ पे S2 डोमिनेंस है, S2 डोमिनेंस हुआ, S2 और S3 में क्या देखने को मिलेगा, दोनों डिफरेंस है, फुल्ली फर्टिलिटी देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए कि कोडोमिनेंस है S1 और S2 एक्सप्रेस हो गए, यहाँ पे दोस्तों ओनली S2 एक्सप्रेस होगा, और यहाँ पे S2 आ गया, यहाँ पे S2 आ गया, क्या देखने को मिलेगा कि नो प्रोजनी, फुल्ली इनकम्पेटिबिलिटी देखने को मिलेगी। वही कंडीशन यहाँ पे हम देखते हैं कि S2 और S3 कोडोमिनेंस है, यहाँ पे S3 आ गया डोमिनेंस, को क्या देखने को मिलेगा कि नो प्रोजनी, फुल्ली इनकम्पेटिबिलिटी। और लास्ट कंडीशन S3 और S4, यहाँ पे क्या दिया गया है कि S3 और S4 कोडोमिनेंस है, यहाँ पे क्या है कि डोमिनेंस है, और यहाँ पे डोमिनेंस क्या हुआ कि S2 डोमिनेंस हुआ, S3 और S4 कोडोमिनेंस, S2 डोमिनेंस, यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा कि फुल्ली फर्टिलिटी देखने को मिलेगी। ये दोस्तों पूरा डिटेल में बताया गया पुंदन सिंह ने, लेकिन पुंदन सिंह ने ये नहीं बताया गया कि ये सारे जो फीमेल पेरेंट है वो क्या है कि कोडोमिनेंस है, और ये सारे जो पोलन पेरेंट है वो क्या है कि डोमिनेंस है। दोस्तों मैंने अगली स्लाइड में बात की थी, यहाँ पे मैंने बात की थी कि होमोजाइगोट आर नॉर्मल फीचर ऑफ दिस सिस्टम। होमोजाइगोट हमें यहाँ पे मिल सकते हैं, वो कैसे दोस्तों, हम कह सकते हैं कि यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे आपका फुल्ली फर्टिलिटी का आप क्रॉस देखे तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पे S2 और S2 ये क्या देखने को मिला कि होमोजाइगोट प्रोजनी देखने को मिली। यहाँ पे फुल्ली फर्टिलिटी की बात करें तो यहाँ पे आपको होमोजाइगोट प्रोजनी देखने को मिल सकती है। यहाँ पे आप देखने को बात करें तो यहाँ पे S3 और S3 का वहां पे भी आपको होमोजाइगोट देखने को मिलता है। ये होमोजाइगोट है कि ये सिस्टम का एक, ये सिस्टम में हम देख सकते हैं कि स्पोरोफाइटिक एसआई सिस्टम में होमोजाइगोट्स आर नॉर्मल फीचर ऑफ दिस सिस्टम। लेकिन जब हम गेमेटोफाइटिक सिस्टम की बात करें तो गेमेटोफाइटिक सिस्टम में क्या देखने को मिलेगा कि होमोजाइगोट नहीं देखने को मिलेगा, ओनली हेटेरोजाइगोट ही देखने को मिलेगा। दोस्तों मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि स्पोरोफाइटिक और गेमेटोफाइटिक के डिफरेंस के बारे में, और एक वीडियो और भी बनाऊंगा कि मेल स्टेरिलिटी और सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी के डिफरेंस के बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने बात की कि पूरी डिटेल में बात की स्पोरोफाइटिक एसआई सिस्टम के बारे में। तो दोस्तों इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल टू गेट मोर एंड मोर वीडियो रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एंड प्लांटिंग। थैंक यू, धन्यवाद एंड हैव अ नाइस डे।